चलो, तो फिर अभी यहाँ से जितने भी रूल स्टार्ट होंगे ना, ऑल आर नाउन बेस्ड। ठीक है, अभी आप लोगों ने ऐसे नाउन पढ़े जिनका सिंगुलर नहीं बनता। ठीक है, दे आर ऑलवेज यूज्ड इन अ प्लूरल फॉर्म। अब दीज आर सर्टेन सेंटेंसेस, देखना आप लोग बहुत इजीली गेस पर कर पाओगे कि व्हाट शुड बी द करेक्शन। हाँ कृतिका, अभी स्टार्ट हुई है। इज होगा आगे। वेरी गुड। यस मैम। बेटा जिसको भी ऑडियो प्रॉब्लम आ रही है ना, मेरी आवाज आ रही है सबको? यस मैम। रवनीत, आप प्लीज एक बार रोमा मैम को कॉल कर लीजिए। शी विल गाइड यू हाउ टू ज्वाइन द क्लास सो दैट यू वोंट फेस एनी ऑडियो प्रॉब्लम। ओके, okay, so 2 and 3 are correct. What about fourth? What about the fourth one? Fourth is also correct. Are you sure? Have I given so many correct sentences in a one go? Shubhashish is saying in 4 is will be replaced with are. What do you think? I am not agree with that. You're not agreeing with him, but you'll have to later on. अरे मैम फिर तो कह दीजिए। हो गया? चलो मैं बताती हूँ। देखो बेसिकली क्या होता है ना कि ये जितने भी वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, फिजिक्स, बिलियर्ड्स, न्यूज, दीज आर दी सर्टेन वर्ड्स व्हिच रिप्रेजेंट नेम ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग। करेक्ट? लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे फिजिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो दीज आर व्हाट? नेम ऑफ अ सब्जेक्ट। अब सारे सब्जेक्ट के नाम याद करो जिसके आखिर में एस आता हो। बताना जरा मुझे। नेम ऑफ अ सब्जेक्ट विच एंड्स विद एस। फिजिक्स तो सामने लिखा है। हाँ, कंटिन्यू दीपक, कंटिन्यू। फिजिक्स हो गया और मैथमेटिक्स हो गया। और क्या मैथमेटिक्स हो पढ़ा था गया। हमने? और कुछ पढ़ा ही नहीं है ना तुमने, यही तो प्रॉब्लम है। नहीं मैम ऐसा नहीं है मैम, पढ़ा था। पैंट, ट्राउजर्स। बेटा these are ये not name सब्जेक्ट of नहीं है। subjects. They are not name of subjects. Come on. ओह अच्छा, I'm सॉरी talking सॉरी about name of a subject, मैम, no? इकोनॉमिक्स, सॉरी। Economics फिर is तो the right बिलियर्ड। answer. इकोनॉमिक्स हाँ हाँ, वो इकोनॉमिक्स, तुमने यस। सोनाली का सुन के बोला, खुद से नहीं बताया है। एक तो मैम मैम सब्जेक्ट मैं में कॉमर्स का नहीं है कंफ्यूजन ना। होती है। अरे सब्जेक्ट सब्जेक्ट इंग्लिश, मतलब सेंटेंस का भी सब्जेक्ट होता है और एक दूसरा सब्जेक्ट होता है। तो चलो मुझे लगा यू आर आस्किंग अबाउट सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। ना ना, तो मैम फिर तो बिजनेस स्टडीज भी हो गया। हाँ हाँ, सारे मिला लो। पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, आर्ट्स, जितने भी लिखे हुए हैं सब। मैं यहाँ पे कर देती हूँ एटसेट्रा। ठीक है, अब नेम ऑफ द सब्जेक्ट के बाद थिंक ऑफ नेम ऑफ द डिजीजेस व्हिच एंड्स विद एस। अच्छे अच्छे नाम बताना। क्या बात है। मैम रैबिस। जॉन्डिस। या रेबीज, राइट आंसर। मिजल्स, मिजल्स होता है नहीं होता? जल्दी जल्दी बताओ। मम्स, यस मैम। यस। इसका ईयरबड बाप कैंसिल हो रे, गया। have you ever heard
This one. Shingles. Singles. Very good, Manisha. What is this shingle? Just let me know. यस एब्सोल्युटली. देखो बेसिकली क्या है ना कि वैसे तो कई सारे डिजीजेस हैं, ट्यूबरकुलोसिस, डायबिटीज, अर्थराइटिस, बहुत सारे लिख रहे हैं लोग यहाँ पर. एग्जामिनेशन में जो आपसे पूछा जाता है ना, दैट इज शिंगल्स. क्योंकि मतलब ऐसे डिजीजेस के नाम आपसे पूछे जाएंगे जो आपको पता नहीं होगा कि ये डिजीजेस का नाम है. ठीक है, और वहां पर फिर अगर आप वर्ब प्लूरल लगाते हो तो आपका आंसर गलत हो जाता है. तो यू विल हैव टू गो थ्रू दीज टाइप्स ऑफ डिजीजेस एंड अकॉर्डिंगली यू नीड टू पुट सिंगुलर वर्ब देयर. ओके, तो ये शिंगल्स याद रखना क्योंकि ये 3-4 बार आपके एग्जाम में आ चुका है. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट सब्जेक्ट की बात हो गई, डिजीजेस की बात हो गई, गेम्स. गेम्स के नाम बताओ जिसके आखिर में एस आता हो. Chess. ओहो, खेलना आता है. Yes, ma'am. चलो फिर तो ठीक है. वो अलग बात है, मैं कई बार हार जाता हूँ और आता है. ज्यादा या कम? मनीषा, व्हाट्स द फर्स्ट वन? देखो सबसे पहला तो यहीं पे लिखा हुआ है, दैट इज बिलियर्ड्स. नेक्स्ट वन इज एथलेटिक्स. ओके, यू कैन गो विद जिम्नास्टिक्स. डार्ट्स इज द राइट आंसर. सबको पता है कि डार्ट्स क्या होता है? डार्ट्स कैसा गेम होता है? श्रुतिका सबको बता दो डार्ट्स क्या होता है. Come गुल्ली on. डंडा. मैम डार्ट्स होते हैं जिसमें हम एम करते हैं, लाइक इट्स अ बुलजाई काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर, और उसमें अपने डार्ट्स पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसको हम एम करते हैं उस पर. यस राइट. और अगेन यहाँ पर जब आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे तो इन गेम से मोस्टली आपसे पूछे जाएंगे. टेनिस से नहीं पूछे जाते, एथलेटिक्स से नहीं पूछे जाते, बिकॉज वो एग्जामिनर भी जानता है कि आपको पता है कि दीज आर द नेम्स ऑफ गेम. ठीक है, डार्ट्स थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, इस वजह से ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे. ठीक है, तो नेम ऑफ सब्जेक्ट हो गया, नेम ऑफ डिजीज हो गया, नेम ऑफ गेम्स हो गया. समटाइम्स दे विल आस्क यू नेम ऑफ अ बुक, तो लाइक द अरेबियन नाइट्स, थ्री मस्केटियर्स. सो दीज आर द बुक्स, दीज आर द नेम ऑफ द बुक विच एंड्स विद एस. ठीक है, ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये किसी पर्टिकुलर चीज के नाम को स्पेसिफाई करती हैं. दैट इज द रीजन वी यूज सिंगुलर वर्ब विद देम. ठीक है, और इन सब के अलावा देयर आर 3 मोर वर्ड्स, दैट इज फर्स्ट वन इज न्यूज, सेकेंड वन इज इनिंग्स, एंड थर्ड वन इज ethics. With these 3 words also you will always use singular verb. Again there is exception to all the rule, so exception तो यहाँ पर भी होगा. Whenever mathematics is not used as subject, ठीक है, जब कभी भी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की तरह यूज ना होकर किसी भी सेंटेंस में कैलकुलेशन डिफाइन कर रहा हो. ठीक है, स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट की तरह यूज ना होकर किसी भी सेंटेंस में डेटा डिफाइन कर रहा हो, तो आप इस कैलकुलेशन या डेटा के साथ प्लूरल वर्ब यूज करोगे. गॉट द थिंग? Whenever these words are used as name of a particular thing, आप उसके साथ singular verb लगाओगे. But whenever mathematics is defining calculation, statistics is defining data, तो वहां पर singular verb आता है. Okay, तो first sentence में is correct. In second sentence also is correct. In third sentence also is correct. But in the fourth sentence, you will always say, my mathematics are good. क्योंकि आप यहाँ पर सब्जेक्ट स्पेसिफाई नहीं कर रहे. आप कभी भी किसी को भी बता देना कि आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है, तो यू ऑलवेज डिफाइन दैट योर कैलकुलेशन स्पीड इज गुड. एंड व्हेनेवर मैथमेटिक्स डिफाइंस कैलकुलेशन, यू नीड टू यूज प्लूरल वर्ब देयर. इज दैट क्लियर?
Yes, ma'am. आपकी आवाज में उदासी झलक रही है आंसर गलत करने की। Moreover, fifth sentence देखो, statistics have shown that this year we are in profit. Again, in this sentence also statistics जो है वो subject नहीं define कर सकता कि आप इस साल profit में हैं। क्या define करेगा? इस साल का data? Data. Definitely data of this year. So statistics is used as data here, so you will use plural verb with it. So this sentence is absolutely correct that statistics have shown that this year we are in profit. ठीक है, वहां पर आप उसको singular में change नहीं करोगे. So fifth sentence is absolutely correct one. Is that clear? ये वाला point सबको समझ में आया? किसी को कुछ पूछना है? मैंने सिंगल्स क्या होता है? Disease का नाम होता है, skin पे दाग पड़ जाता है. Okay. मैम एक्सक्यूज मी हाँ, पूछो पूछो. I was मैम expecting जो ये that. फोर्थ हम्म. मैम ये जो फोर्थ सेंटेंस है इसमें माय यहाँ पर हम मैथमेटिक्स को एज अ सब्जेक्ट भी ट्रीट कर सकते हैं एंड How? ऑल्सो How? मेरा ये डाउट मेरा डाउट क्या है पहले वो बता देती हूँ। हाँ. ये है कि जब हम कैलकुलेशन वगैरह की बात करते हैं तो वी टॉक ऑफ एरिथमेटिक, We talk of. हम उसको एरिथमेटिक कहते हैं लाइक अच्छा. लिटरली मेरे को उसको एरिथमेटिक कहते हैं, इसीलिए आई सेड कि मैथमेटिक्स में बी अ सब्जेक्ट है। नहीं 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 ऐसे नहीं होता. सी मैथमेटिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? श्रुतिका, मैम मैथमेटिक्स गणित कहते हैं। गणित कहते हैं. कभी हिंदी में बोलो कि मेरी गणित अच्छी है. मैम मतलब ये थिंक तो ऑफ इट. हमारा बोले नॉर्मल बोले अरिथमेटिक को हिंदी में क्या कहते हैं? मुझे कैलकुलेशन को हिंदी में नहीं पता क्या बोलते हैं। Point is बच्चे कि mathematics is used as calculation in different sentences, and whenever you are defining it with the speed or with the calculation तो वहाँ पर हमेशा उसके साथ आप plural verb use करोगे. ठीक है? It is not defined as arithmetic or advanced thing. It is not at all defined as arithmetic or advanced thing. Okay? ओके मैम थैंक यू। So you should be Okay, ma'am. aware of it. Yeah, definitely. Yeah, Ritesh, you can leave. Okay, so we'll carry forward. Now, these are the important one. इसको एक बार देखो. बताओ जरा सा. What do you think? What should be the error in the sentences? अच्छा, रिया ने कुछ पूछा था. 1 second, guys. सेकेंड एंड फोर्थ में क्या डिफरेंस है? बेटा सेकेंड बिलियर्ड्स जो है वो नेम ऑफ अ गेम है. यहाँ पर मैथमेटिक्स नेम ऑफ अ गेम नहीं है डेफिनेटली. ओके. क्या पर्सनल पॉइंट रख रहे हैं? मतलब मैं नहीं समझी बच्चे. इट्स नॉट अबाउट पर्सनल पॉइंट. आप बिल्कुल यहाँ पे फिजिक्स इज अ टफ सब्जेक्ट में भी आप फिजिक्स में अपना पर्सनल पॉइंट ही रख रहे हो कि आपको पर्टिकुलरली फिजिक्स मुश्किल लगता है ना. यहाँ पे कोई पर्सनल पॉइंट वाली बात नहीं है. यहाँ पे यूसेज ऑफ अ वर्ड इन डिफरेंट सेंस है. बेटा इंग्लिश एस से तो एंड ही नहीं होता ना, तो वहां पर कंफ्यूजन क्या है? व्हेन इंग्लिश इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट आप डेफिनेटली उसके साथ इज यूज करोगे. वहां पर कंफ्यूजन का पॉइंट नहीं है ना सोनाली. मैम स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स वाले एक बार कोई एग्जांपल दे दो प्लीज. लिखा हुआ तो था यहाँ पर. मैम मतलब स्टैटिस्टिक्स वाला मैथमेटिक्स का तो दिया था. ये तो रहा बेटा. देखो इफ आई से मैम पर इसमें तो स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट की तरह नहीं यूज हो रहा. नहीं मुझे स्टैटिस्टिक्स वाले में थोड़ी कंफ्यूजन है. लिसन टू मी. स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं हो रहा है. करेक्ट.
उमंग Yes, अनम्यूट मत करो प्लीज। yes, हाँ, ma'am. स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं हो रहा है, करेक्ट? तो यहाँ पर इसके साथ क्या आना चाहिए? व्हाट आई सेड कि व्हेनेवर स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड एज डेटा, हम उसके साथ क्या लगाएंगे? Plural verb. प्लूरल वर्ब लगाएंगे। हैव इज व्हाट, सिंगुलर और प्लूरल? Plural. प्लूरल। तो यहाँ पे वो डेटा की तरह यूज हो रहा है, हमने उसके साथ प्लूरल वर्ब लगाया। इज दिस करेक्ट? यस और नो? Yes, ma'am. Yes. Now, if I say statistics is a subject which confused me a lot. अब यहाँ पर statistics किस टर्म में यूज्ड है? Subject. सब्जेक्ट के टर्म में। यहाँ पर इज सिंगुलर है कि प्लूरल? Singular. सिंगुलर। बस बेटा यही छोटा सा कंसेप्ट है, और एक्सेप्शंस पे सिर्फ सब्जेक्ट में आता है कि जब कभी भी ये जो वर्ड्स हैं ये सब्जेक्ट, नेम ऑफ अ सब्जेक्ट को स्पेसिफाई कर रहे होंगे तो आप इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करोगे। दीज टर्म्स कैन बी यूज्ड इन अ डिफरेंट वे इन डिफरेंट सेंटेंसेस। तो अगर वो वहां पे सब्जेक्ट सिग्निफाई नहीं कर रहे हैं तो आप उसके साथ प्लूरल वर्ब भी लगा सकते हो। ठीक है, Okay. अभी क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, चलो। ना ना, कुछ भी नहीं है। नाउ गो थ्रू दीज सेंटेंसेस। द पीजेंट्री ऑफ दिस विलेज इज वेरी काइंड एंड कॉन्सिडरेट। करेक्ट है कि नहीं? व्हाट डू यू थिंक? और मनीषा को लगता है आर है, चेल्सी को लगता है करेक्ट है। वोट कर लेते हैं। मैं मुझे भी यार लग रहा था। तुम्हें भी आर लग रहा है, बट करेक्ट को अभी तक ज्यादा वोट मिला हुआ है। 3 बच्चों को ऐसा लगता है कि उस करेक्ट सेंटेंस है। में आर होना चाहिए, बाकी सबको करेक्ट लग रहा है। Shrutika, can you tell me why it is correct? What do you mean by the word peasantry? What do you think? मैम पीजेंट्री मतलब जो हमारी पेजेंट पॉपुलेशन होती है उसको पीजेंट्री कहते हैं। Again, repeat it. मैम जो पीजेंट पॉपुलेशन होती है उसको पेजेंट्री कहा जाता है। Population of, you are saying peasants population, right? यस मैम। Defining a singular unit or plural? मैम एक सिंगुलर यूनिट हो गई ना, अगर हम एक पॉपुलेशन को डिफाइन कर रहे हैं, सिर्फ एक ही टाइप की पॉपुलेशन को डिफाइन कर रहे हैं तो वो एक सिंगुलर फॉर्म हो गया। आगे बढ़ो। I'll tell you. ओके, सेकंड वाला। हाँ हाँ, the gentry of this colony. इसमें मुझे हैव लग रहा है, अब हैज की इसमें तुम्हें जगह। have क्यों लग रहा है? मैम बिकॉज जेंट्री मतलब एसोसिएशन ऑफ जेंटल पीपल। Who तो said वो that? इज इट नॉट दैट, मतलब शरीफ लोगों, मतलब ऐसे होते हैं ना जो बड़े सोशल क्लास वाले लोग होते हैं, अच्छा हाँ ठीक है, डिक्शनरी मीनिंग इज दिस दैट इज अ जेंट्री। तो मैम ये फीमेल भी हो सकते हैं एंड ये मेल्स भी हो सकते हैं, ओनली। मतलब प्रोसेस ये है, तो इस वजह तो से पीजेंट, हैव। तो पीजेंट मेल या फीमेल नहीं हो सकते? पीजेंट कंपलसरी है कि हमेशा मेल ही होंगे? मैम मतलब जेंडर न्यूट्रल है ना थोड़ा सा पीजेंट। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे न्यूट्रल हो गया? ऐसा कुछ नहीं है, आप इट अभी इज भी सिंपल। पीजेंट्री भी जो होता है ना वो एक ग्रुप को डिफाइन करता है, जेंट्री भी जो है वो एक ग्रुप ऑफ पीपल को क्लासिफाई कर रहा है। अब यहाँ पे सेंटेंस है कैटल इज ग्रेजिंग इन द फार्म। कैटल का मतलब तो सभी जानते हैं, किसी को कोई कंफ्यूजन है कि भाई कैटल का मतलब क्या होता है? ना ना, नेवर चेंज द टेंस इन एरर डिटेक्शन प्लीज। एरर डिटेक्शन में कभी भी टेंस मत चेंज किया करो। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कैटल? एनीवन? मैम एनिमल। Sorry Manish, your voice is not audible to me. मैम एनिमल्स। Group of cows. Only cow.
यस, सो पॉइंट इज बेटा, यहाँ पे ना एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि ये जितने भी वर्ड्स हैं, कैवलरी लाइक राइडर्स ऑन अ हॉर्स बैक, जेंट्री पॉपुलेशन ऑफ अ सोश, मतलब बोलते हैं ग्रुप ऑफ हाई क्लास पीपल, क्लर्जी इज व्हाट, क्लर्गी इज व्हाट, बताओ, ये तो काफी आसान है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? चर्च. चर्च नहीं है यार इसका मतलब. priest. Yes, priest. Now, infantry is what? What do you mean by the word infantry? Don't relate it with infants. बच्चों से related नहीं है ये. What is this infantry? Yes, this is group of soldiers. Poultry आप सब जानते हो. Peasantry is group of farmers. Cattle is group of useful animals. And children is the plural of child. Okay, तो बेटा ये जितने भी words यहाँ पर बताए गए, ये सब खुद में ही plural meaning define करते हैं, है ना. ये एक ग्रुप को डिफाइन कर रहे हैं और ये खुद में ही एक प्लूरल मीनिंग को डिफाइन करते हैं. तो इन वर्ड्स के साथ आप हमेशा प्लूरल वर्ब लगाते हो. इन वर्ड्स के साथ आप कभी भी सिंगुलर नहीं लगाते. ठीक है. मोर ओवर आप कभी भी इनका प्लूरल भी नहीं बनाते. ऐसा नहीं है कि पीजेंट्री सिंगुलर है, पीजेंट्रीज प्लूरल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता. ठीक है. ये वर्ड्स खुद ही प्लूरल होते हैं, इनके साथ प्लूरल वर्ब लगता है. ये वर्ड्स कभी भी सिंगुलर में यूज नहीं किए जा सकते. Okay, so you will use it as the peasantry of this village are very kind and considerate. The gentry of this colony generally have their get-togethers at community center and cattle are grazing in the farm. समझ आई बात? क्योंकि आप इसमें ग्रुप डिफाइन कर रहे हो, these are considered as plural. These words defines plural meaning. या इंदु? मैम ये पीजेंट्री वाला एक बार और बताइए. बेटा पीजेंट्री होता क्या है? ग्रुप ऑफ फार्मर्स ही तो होता है. यस मैम. है ना. सिंस दे आर डिफाइनिंग ग्रुप ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग, एक चीज के ग्रुप को डिफाइन करते हैं ना ये वर्ड्स, तो इनको हम हमेशा प्लूरल कंसिडर करते हैं और इनके साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब लगाते हैं. ओके. ओके. Peasantry is basically ranks and classes of a farmers. ठीक है. किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो. अश्मिता, कैन यू हियर मी? नहीं, कैटल्स नहीं बोलते. इट इज ऑलवेज कैटल. बेटा ये एक पीपल के ग्रुप को डिफाइन कर रहा है. ये एक पीपल को ग्रुप को डिफाइन कर रहा है. तो यहाँ पर जब भी आप डिफाइन करते हो ना, जो वैरायटी होती है वो प्लूरल होती है. सिंस इसकी वैरायटी प्लूरल होती है ना, इनको हम प्लूरल, ये जो वर्ड्स है ये नाउन इटसेल्फ आर प्लूरल और इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आता है. ठीक है. आप उसको डिफरेंट वे में लेकर जा रहे हो. आप इसको इस तरीके से सोचो कि जो भी वर्ड है क्या वो सिंगुलर में कभी स्टैंड कर सकता है? नहीं कर सकता. इसी वजह से इसको प्लूरल कंसिडर किया जाता है. ठीक है. सो अश्विता, कैन यू गिव मी द मीनिंग ऑफ द वर्ड कैवलरी? यू कैन यूज प्लूरल वर्ब विथ इट. सुभाशीष. बताओ.
क्या बात है, वेरी गुड, एग्जैक्ट हिंदी वर्ड, करेक्ट. It's something related to soldiers. People who fight on horses is the right answer. Very good, Shratika. No, it's okay. Now, these ones are really important. देखना एक बार. Correct. Further कोई changes नॉलेज से required ऐसा है कटेगा sentence में? Excuse me? मैम, ये जो नॉलेज है ना, सेकंड स्टेटमेंट मतलब उससे सेंटेंस, ऐसे सॉरी. हटेगा. ठीक है. सीनरीज में से भी. Shubhashi's why to use is in question number 3. Yes. Mm-hmm. Now, six was. इतना कंफ्यूजन है कि मैं कंफ्यूज हो गई. आप लोग कह रहे हो ऑल के साथ पीस लगा दो. कम ऑन यार. अ लोफ ऑफ ब्रेड, क्या बात है, उसका स्ट्रक्चर पूरा बदल दिया. ओके, अब कोई आंसर मत करो, सब शांति से बैठ जाओ 2 मिनट. See, first of all, you need to know 2 to 3 things before solving the question. First is, you never change the tense of the sentence. कभी भी आप किसी भी सेंटेंस का एरर डिटेक्शंस में टेंस चेंज नहीं करते. दूसरी बात क्या है कि आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज नहीं करते. एग्जामिनर आपसे ये पूछ ही नहीं रहा है कि इस सेंटेंस को आप कितने तरीके से लिख सकते हैं. आपको ये बताना है कि जो उसने लिखा है क्या वो तरीका सही है, और अगर उसमें कुछ गलत है तो वो आपको आइडेंटिफाई करना है. सो नेवर चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस एंड नेवर चेंज द मीनिंग ऑफ सेंटेंस. कभी भी सेंटेंस की मीनिंग भी नहीं बदलनी चाहिए व्हेनेवर यू आर डूइंग एरर डिटेक्शंस. ठीक है, तो ये 2-3 चीज जब ध्यान में रखकर एरर डिटेक्शंस करोगे ना, तब जाके एक्यूरेसी आएगी आंसर में आप लोगों की. अभी बहुत वेरिएशंस है, कुछ भी बोल देते हो. अब एक बात समझो, यहां पर ये जितने भी वर्ड्स हैं, हेयर, नॉलेज, बैगेज, लगेज, सीनरी, पोएट्री, इंफॉर्मेशन, ब्रेड, फर्नीचर, कॉस्ट, ये जितने भी वर्ड्स हैं, फिल्थ भी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है. फिल्थ बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है. तो ये जितने भी वर्ड्स है ना बच्चे, दीज आर कंसिडर्ड एज अनकाउंटेबल नाउन. ठीक है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, और आप सब जानते हो कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा कौन सा वर्ब आता है. अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम कौन सा वर्ब यूज करते हैं. Yes, with uncountable noun we use singular verb. अब जब भी आप uncountable noun सेंटेंस में यूज कर रहे हो ना, तो 2-3 चीजें ध्यान में रखना.
अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी ए और एन आर्टिकल नहीं आता। क्यों नहीं आता ए और एन आर्टिकल? क्योंकि ए और एन जो है दैट इज शॉर्ट फॉर्म फॉर वन। ए और एन आर्टिकल इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ वन, ठीक है। और अनकाउंटेबल नाउन को हम 1 2 3 4 में डिफाइन ही नहीं कर सकते, इसलिए हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी ए और एन आर्टिकल यूज नहीं करते। वी नेवर मेक प्लूरल ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। यू विल नेवर मेक प्लूरल ऑफ अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। थर्ड थिंग इज विथ अनकाउंटेबल नाउन यू कैन यूज मच। मच जो वर्ड है वो सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, ठीक है। अब पहला सेंटेंस है योर हेयर आर ब्यूटिफुल। तो यार सिंपल सी बात है ना, हेयर अनकाउंटेबल नाउन है तो आप यहाँ पर क्या कर दोगे, इसको इज कर दोगे। नॉलेज अनकाउंटेबल नाउन है तो नॉलेजेस नहीं होता, सो यू विल मेक इट नॉलेज। सीनरी भी अनकाउंटेबल नाउन है तो सीनरीज नहीं होगा, it will always be scenery. In a similar manner, in question number 4, it should be Poetry. what? Poetry. ठीक है। अब information given by him was fake. Information given by him was fake is absolutely correct, क्योंकि वहां पे जो verb है वो information से agree कर रहा है। information uncountable noun है तो आप उसके according वहां पर singular verb लगा रहे हो। बेटा जब भी आपको इन वर्ड्स का कभी भी आपको सिंगुलर प्लूरल बनाना हो तो यू विल ऐड सर्टेन वर्ड्स बिफोर देम, ठीक है। जैसे कि अब ये इंफॉर्मेशन को ही कंसिडर करते हैं। इंफॉर्मेशन इज अनकाउंटेबल नाउन, सबको पता है कि इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा और हम इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। बट इफ वी राइट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, बट इफ वी राइट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो बेटा अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के बाद जो वर्ब आएगा दैट विल अग्री विथ अ पीस विच इज सिंगुलर, क्योंकि तुम सब जानते हो ना कि प्रपोजिशन के बाद जो भी नाउन आता है वो कभी भी वर्ब के साथ अग्री नहीं कर सकता, करेक्ट। तो वर्ब जो आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, अ पीस के अकॉर्डिंग। अब अ पीस सिंगुलर है तो आप सिंगुलर वर्ब लगाओगे। बट इन एनी सिनेरियो इफ आई से ऑल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, if I say all pieces of information, तो again all pieces वहां पर plural है तो उसके according you will be using plural verb there। तो जब कभी भी uncountable noun का आपको singular या plural बनाना होता है you need to use certain words before it। Got the point? नहीं, सीनरी के साथ ऐसा आएगा। बात समझ आई सबको अनकाउंटेबल नाउन का? यस मैम। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर हो जाएगा इंफॉर्मेशन गिवन बाय हिम वाज फेक। लेकिन जब यहाँ पे ऑल पीसेस लिखा हुआ है ना देन वर्ड इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ब्रेड वाज गिवन टू द ऑर्फन्स, क्योंकि ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ अ पैकेट ऑफ ब्रेड या मैं बोल रही हूँ सम पैकेट ऑफ ब्रेड, तो अगर सम पैकेट्स ऑफ ब्रेड, तो जब यहाँ पे सम पैकेट्स बोल रहे हैं ना तो अगेन दीज आर कंसिडर्ड एज प्लूरल और उसके अकॉर्डिंग आप प्लूरल वर्ड यूज करोगे। क्लियर? 6 रिपीट। महक, इट्स जस्ट ऑल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन जब लिखा हुआ है, बस एक बात ध्यान रखना, ऑफ इज प्रेपोजिशन, राइट और रॉन्ग? पता है ना कि ऑफ तो प्रेपोजिशन है। अब प्रेपोजिशन के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन आता है ना, प्रेपोजिशन के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन आता है विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द इंट्रोडक्शन पार्ट, वो हमेशा कंसिडर किया जाता है एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। और हम ऑब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो पढ़ ही नहीं रहे, हम पढ़ क्या रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं ना। तो वर्ब हमेशा किस चीज से एग्री करेगा, ऑलवेज विद अ सब्जेक्ट। अब प्रपोजिशन के बाद इंफॉर्मेशन आ रहा है, देन इंफॉर्मेशन इज ऑब्जेक्ट देयर, देन व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ऑल पीसेस। वेरी गुड। अब ऑल पीसेस जब सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है तो वो प्लूरल है ना,
तो वर्ब किससे अग्री करेगा? ऑल पीसेस के अकॉर्डिंग। ऑल पीसेस प्लूरल, वर्ब प्लूरल। गॉट इट? अभी तक हम लोगों ने नाउन बेस्ड हेलो मैम 4 रूल्स पढ़े हैं। आई वांट यू टू रिपीट दैट ऑल 4 रूल्स। यस सुभाशीष। हेलो मैम मैम मच का भी जो बोले वो थोड़ा प्लीज रिपीट कर दीजिए बेटा आई हैव मच मच का इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द केस। मच इंफॉर्मेशन तो हम बोलते हैं ना, इंफॉर्मेशन इज अनकाउंटेबल नाउन एंड मच इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन एंड मेनी इज यूज्ड विद काउंटेबल नाउन। तो ये ध्यान में रखना कि मच और मेनी दो वर्ड है, मच और मेनी, इन दोनों में डिफरेंस ही यही है कि मच काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है और मेनी मच अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है और मेनी काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है। ठीक है, तो जब भी अनकाउंटेबल नाउन का कंसेप्ट आया हुआ है और वहां पे मच लगाया गया है तो आप उसको गलत नहीं कह सकते, दैट इज ऑलवेज करेक्ट। ओके, बेटा ब्रेड्स तो होता ही नहीं है ना रवनीत, ब्रेड्स तो पॉसिबल ही नहीं है। ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन है तो आप ब्रेड्स कभी बोल ही नहीं सकते। बेटा पोएट्री इज बेसिकली ग्रुप ऑफ पोएम्स, तो हम वहां पे पर्टिकुलरली किसी की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और उसको अनकाउंटेबल नाउन कंसिडर करते हुए उसको अनकाउंटेबल नाउन ही मानते हैं। ओके, यू नेवर से ना, हेलो जैसे तुम मैम लोगों को एक तरीका एक सेकेंड शुभश्री, जैसे तुम लोगों को एक तरीका बताया ना काउंटेबल अनकाउंटेबल को जज करने का, उसके पहले कोई भी काउंटेबल वर्ड लगा दो 1 2 3 4 5 और वो लगाकर चेक करो कि क्या वो उस नंबर को जस्टिफाई करता है। अगर करता है देन गो विद इट, अगर नहीं करता है तो मत जाओ ना। 5 पोएट्रीज हम कभी नहीं बोलते, ठीक है, इस वजह से वो गलत है। हाँ शुभशीष पूछो आप। मैम हम लोग नॉर्मल जो बोलते हैं पैकेट्स ऑफ ब्रेड, तो लोफ ऑफ ब्रेड का मतलब क्या है मैडम? अरे ब्रेड कैसा होता है? ऐसा होता है ना, जब उसको काटते हैं तो फिर ये हो जाता है अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, 4 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। लेकिन जब वो ऐसे पूरा बना हुआ होता है ना तो दैट इज कंसिडर्ड एज लोफ। ओके मैम। ओके, और कुछ पूछना है किसी को? आई होप दिस इज क्लियर। श्रुतिका एक काम करो, हाँ पीसेस काउंटेबल है, एब्सोल्युटली। श्रुतिका आवाज आ रही है? हाँ, अभी तक मैंने 4 रूल्स बताए बेस्ड ऑन नाउन, जस्ट रिपीट ऑल द 4 रूल्स। मैम मैंने 3 ही लिखे हैं। एक पिछली क्लास में पढ़ाया था ना, आई होप यू रिमेम्बर। रिलेटिव प्रोनाउंस वाला? ना But वो तो pronoun। प्रोनाउन की बात ही नहीं कर रही, नाउन की बात कर रही हूँ, जो हम लोगों ने पढ़ा था ना, एस वाला, सराउंडिंग्स, आउटस्कर्ट्स, पैंट्स, पिजामास, ट्राउजर्स। या जो पेयर में आते हैं। एग्जैक्टली, गो वहां से स्टार्ट करो और यहाँ पे एंड करो, कंटिन्यू। मैम मैं नहीं समझा पाऊंगी, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे सच में। अच्छा, किसी को ऐसा लगता कॉन्फिडेंस हो कि समझा सकता तो वो समझा दे। चलो दीपक ट्राई करो। मैम बोलो मैम माय जल्दी वॉइस इज बोलो। ऑडिबल? हाँ हाँ, योर वॉइस इज ऑडिबल। मैम जैसे अभी ये सब्जेक्ट्स वाले थे ना मैम, जैसे फिजिक्स के मैथमेटिक्स वगैरह, तो मैम जैसे सब्जेक्ट्स जो हैं, अगर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जा रहा है, परफेक्ट। मतलब वो सब्जेक्ट जिसके एंड में एस लगा हुआ है, अगर वो सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जा रहा है तो मैम उसके साथ जो वर्ब यूज होगा वो सिंगुलर वर्ब यूज होगा। वेरी गुड। और अगर मैम वो कुछ डेटा शो कर रहे हैं तो वो मैम प्लूरल मतलब बता रहे हैं तो उसके आगे प्लूरल वर्ब यूज होगा। ठीक है, व्हाट वाज उसके बाद वाला और कौन सा था?
और उसके बाद वाला जैसे ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल वाला था मैम, तो अगर अनकाउंटेबल, उससे पहले वाला बताओ, पीजेंट्री, जेंट्री, कैटल। अच्छा ये मैम ये जो वर्ड्स हैं कुछ ये अपने आप में ही मैम प्लूरल हैं, तो मैम इसमें मतलब एस और ईएस मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसके आगे जो मैम वर्ब लगेगा मैम वो सब मतलब उसके हिसाब से लगेगा, सब्जेक्ट के हिसाब से ना। वेरी गुड। और ये वाला तो कोई भी समझा सकता है ना? यस मैम। मनीष आप समझा दो। मनीष आवाज आ रही है? यस मैम, हेलो ये रूल एक्सप्लेन करो सबको। मैम। आपने बताया था जो अनकाउंटेबल नाउन है उनके साथ प्लूरल वर्ब आती है अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्लूरल सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर सिंगुलर हाँ जी, singular सिंगुलर verb और आती है। वर्ब एस या एस नहीं लगाते उनमें। वेरी गुड। और क्या नहीं लगाते? और क्या नहीं लगाते? चलो आंसर करो, चैट बॉक्स पे लिखते जाओ। और क्या नहीं लगाते अनकाउंटेबल नाउन के साथ? उसने बोला कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, ठीक है। एस और ईएस नहीं लगाते, सही बात है। और क्या नहीं यूज करते विद अनकाउंटेबल नाउन? वेरी गुड, ए और एन आर्टिकल नहीं लगाते, करेक्ट। चलो, तो आई होप रूल्स ऑफ नाउन इज क्लियर टू एवरीवन, है ना? तो शैल वी कैरी फॉरवर्ड विद द थिंग्स? मैम एक्सक्यूज मी, हाँ श्रुतिका पूछो। हम ए और एन नहीं लगाते हैं, द तो लगा सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, द तो मैंने खुद लगाया हुआ है बेटा, ये देखो। हाँ वही मैं देख रही हूँ, द सीनरी। हाँ बिल्कुल, ए और एन नहीं लगाते, द लगा सकते हैं, ओके। ठीक है। यस, look at these sentences. पूरा स्टेटमेंट ही गलत है। What? Come on, छोटे छोटे 3 मैम एक sentences हैं। फिश तो होगी नहीं What? मैम, ये जो एक्वेरियम में फिश बोला जा रहा है पहले स्टेटमेंट में, तो एक फिश तो होगी नहीं नहीं, मैम, मुझे फिश एक तो ही बहुत सारी। पालनी है, मैं एक ही फिश रखना चाहती हूँ मेरे एक्वेरियम में। हाउ कैन तो यू दिस आएगा अज्यूम फिर। कि एक फिश नहीं हो सकती? ओके, सो ऑल ऑफ यू आर सेइंग 2 में फिशेस होगा, है ना? यस मैम। क्या दिखाई नहीं दे रहा? अश्मिता है सेइंग कि नहीं होगा। तुम लोग आपस में सुलह कर लो, फिर मुझे बताना। सेंटेंसेस नहीं दिखाई दे रहे तो बेटा रीजॉइन कर लो एक बार, आपके साइड से कोई नेटवर्क इशू होगा। सेकंड करेक्ट लग रहा है, क्या बात है। थर्ड करेक्ट लग रहा है, थर्ड इज करेक्ट, आर यू श्योर? इसमें फिशेस आएगा, यस। देयर आर वेराइटीज ऑफ फिशेस। सी point is कि बेटा फिश, sheep SHEEP, deer DEER, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका सिंगुलर प्लूरल होता ही नहीं है, ठीक है। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका सिंगुलर प्लूरल होता ही नहीं है। आप ऐसा नहीं सोच रहे कि फिश सिंगुलर है तो फिशेस प्लूरल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनका प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो जब आप कह रहे हो ना कि देयर इज अ फिश इन द एक्वेरियम, मतलब एक्वेरियम में एक फिश है,
तो वो करेक्ट है। और यहाँ पर जो सेकंड सेंटेंस में लिखा है देयर आर मेनी फिश इन द पॉन्ड, तो ये भी करेक्ट है, क्योंकि फिशेस तो होता ही नहीं है, प्लूरल तो हम फिश का बनाते ही नहीं है। तो देयर आर मेनी फिश इन द पॉन्ड इज ऑल्सो राइट सेंटेंस, उसमें भी कोई चेंजेस करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, देयर इज नो सिंगुलर एंड प्लूरल ऑफ दीज वर्ड्स। बात समझ आ गई? बोलो, नहीं आई? आई। बट हम लोगों ने फिशेस सुना है, बचपन से हम लोगों ने पढ़ा तो है, फिशेस वर्ड एग्जिस्ट तो करता है, हाँ कि ना? सुना है कि नहीं सुना? सुना है। तो भाई फिशेस वर्ड यूज कब करेंगे? जब वो प्लूरल फॉर्म में होता ही नहीं है। तो बच्चे फिशेस वर्ड आप जब भी, आहा क्या साइंटिफिक टर्म्स, ऐसा कुछ नहीं है। फिशेस वर्ड आप तब यूज करते हो जब आप फिश की वैरायटी डिफाइन करते हो। ठीक है, शीप आप तब यूज करोगे जब आप शीप की वैरायटी डिफाइन करोगे। सिंगुलर और प्लूरल के टर्म में यूज नहीं करोगे। जब आप उनकी वैरायटी डिफाइन कर रहे होते हैं तब आप वहां पे फिशेस और शीप्स लगाते हैं। ठीक है, तो उस रेस्पेक्ट में अगर आप देखो तो जो यहाँ पर 3 सेंटेंस है, फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड बिल्कुल करेक्ट है, और थर्ड में क्या हो जाएगा? देयर आर वैरायटी ऑफ फिशेस, वैरायटी ऑफ फिशेस इन द पॉन्ड। ठीक है मैम, तो फिर 3 फिश 2 फिश इनको भी हम फिश ही बोलेंगे, फिशीज नहीं बोलेंगे, लाइक Fishes 2 नहीं। डियर। नो, वी वोंट से दैट। अगर आप एग्जाम में ना, मोस्टली जो सबसे कॉमन क्वेश्चन है दैट इज शीप्स आर इकोनॉमिकली, ऐसे करके वो सेंटेंस फ्रेम करते हैं, बट शीप्स के साथ मतलब आर के साथ वहां पे डेफिनेटली वो प्लूरल बता रहे हैं, है ना, लेकिन वहां पे शीप्स नहीं होगा, इट शुड ऑलवेज बी शीप आर। ठीक है, क्योंकि उनका सिंगुलर तो प्लूरल मतलब में चाहे 2 शीप बोले, चाहे 3 बोले, तो वी विल ऑलवेज यूज शीप, नॉट शीप्स। यस, एब्सोल्युटली। ओके ओके, क्लियर है ये सबको? मैम, वेराइटीज की जगह वैरायटी क्यों लिया हमने? वेराइटीज भी कर सकते हैं। Yes, ma'am. Same question. उसमें कोई इशू नहीं है, यू कैन चेंज इट, यू कैन चेंज इट अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। आप But ma'am, ये तो subject verb agreement है। अरे आप इसको ऐसे कर दो ना, इसमें कोई इशू नहीं है, इसमें कोई इशू नहीं है। वैरायटी से मतलब वैरायटी बेसिकली डिफरेंट वे में कैटेगराइज करता है, आप उसको कर सकते हो, आप उसको बिल्कुल कर सकते हो, उसमें कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, उसमें कोई टेंशन नहीं है, आप उसको कर लीजिए। Both the way to represent the thing is correct. Clear? रवनीत फिशेस इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर वैरायटी वर्ड यूज्ड है, दैट्स इट, दिस इज द ओनली कंसेप्ट। यहाँ पर फिशेस वर्ड सिर्फ इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर वैराइटीज यूज्ड है, और जब कभी भी वैराइटीज डिफाइन हो रहा हो तो आप फिश को फिशेस में चेंज कर देते हो। ठीक है, अगेन आई एम आस्किंग, जो भी अभी तक पढ़ाया उसमें किसी को कोई डाउट है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। मैम जैसा अभी आपने बताया फिश, शेप और डियर, मैम इनका कभी प्लूरल मतलब काउंसिल, अभी 2 और आ गए।
अच्छा, तो मैम मतलब ये सारे मतलब वर्ड्स एग्जाम में सारे नहीं आते ना बेटा, एग्जाम में जो तुम्हारे क्वेश्चंस आते हैं ना वो शीप और फिश से ही आते हैं, तो इस वजह से तुम जितने वर्ड्स ओके इकट्ठा करोगे ना तुम उतना कंफ्यूज होगे। तो वर्ड्स इकट्ठा करने पे फोकस मत करो, सिर्फ उस पे फोकस करो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। ओके मैम। ठीक है, अब याद करो कि पिछली ओके क्लास में तुम लोगों को 3 वर्ड्स दिए थे, फटाफट मुझे उनका मीनिंग बता दो और वर्ड भी एक बार मुझे याद दिला देना, वर्ड भी याद नहीं है मुझे। पहला तो जिंगोइज्म था, दूसरा ऑब्ड्यूरेट था, करेक्ट, और तीसरा क्या था? surreptitious. डियर्स, मनीषा वहां पे डियर्स हो जाएगा। थर्ड वर्ड वाज सरप्टिशियस। Yes, ma'am. वाओ, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, उमंग? Ma'am, something done secretly. Yes, can you give me a synonym of the word surreptitious? एक synonym दे सकते हो surreptitious का? Ma'am, secretive. Secretive, Or very good. yes. Have you ever heard of a word clandestine? Frequently asked question of SSC CGL. Clandestine, clandestine. Clandestine also means to do something very secretly. तो these two are synonyms of each other और यही दो एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। मतलब अगर एक क्वेश्चन है तो दूसरा ऑप्शन में होगा, अगर दूसरा क्वेश्चन है तो पहला ऑप्शन में होगा, और आप उसको अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हो। ठीक है, ओके। सो जिंगोइज्म इज सुपर पैट्रियोटिज्म। सुपर पैट्रियोटिज्म, भाई ये कहाँ मिला तुम्हें? स्टेल्दी मीन्स लाइक कौन से वर्ड का मीनिंग आप डिफाइन करो विद द वर्ड स्टेल्दी? Yes, extreme patriotism is the right answer. Very good. So jingoism is extreme patriotism in which warlike feeling is involved. ठीक है, what is obdurate? Stubborn. Very good, Shrutika. Obdurate is stubborn attitude. And again the synonym of this word is obstinate. ये भी ध्यान में रखना क्योंकि पूछे जाते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है ये वर्ड्स। मतलब सबने पढ़ाई करी है ना? जिद्दी इज द राइट आंसर, वेरी गुड। मतलब तीनों वर्ड सबने एक एक बार देख ही लिया है घर पे, गुड। किसी को कोई डाउट है तीनों में से किसी भी वर्ड में कुछ भी पूछना चाहते हैं तो यू आर फ्री टू आस्क। नहीं पूछना तो नो ही बोल दो, शांत बैठने से क्या फायदा। चलो फिर ठीक है, चलो आज के 3 वर्ड्स लिखती हूँ, ध्यान देना, ओके? Heard of this word? Girls are garrulous. Very good. Next one. Spurious. सुना है? Good. And the last one for today. Very important. वैसे मैंने सोचा था कि आज तीनों वर्ड जी से दूंगी, बट कोई बात नहीं। गैरुलस, स्प्यूरियस एंड ग्रीगेरियस, आप ये तीनों वर्ड का अगेन मीनिंग ढूंढोगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच ढूंढोगे कि कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये, एंड यू विल फ्रेम अ सेंटेंस विद दीज वर्ड्स। गैरुलस का एक सिनोनिम है, वो भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, तो आप उसको एज अ सिनोनिम अपने नोटबुक में मेंशन कर सकते हो। दैट इज लोक्वेशियस। किसका आउटगोइंग? एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट क्या?
कौन से वर्ड का मीनिंग एक्सट्रोवर्ट है? ग्रेगेरियस का? ना, मतलब यू कैन से नियर वर्ड, एग्जैक्ट सिनोनिम नहीं है। कुछ तो है मैम, कुछ तो होगा ही, मैं कहाँ बोल रही हूँ कि कुछ नहीं है, कुछ तो होगा ही, डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो इसकी मीनिंग होगी। I have read somewhere. Oh ho. So I'll give you the exact meaning of the words in the next class. तब तक आप भी ढूंढो तो आपको पता चल जाएगा कि उससे रिलेटेड है कि नहीं है। Yes, Manisha, your answer is absolutely correct for the first word. है ना? चलो. So we'll see you in the next class. प्लीज रिवाइज कर लेना नाउन बेस्ड रूल्स, क्योंकि फिर से ये रिपीट होगा नाउन चैप्टर में और वहां पर कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है? देयर इज सर्टेन कंफ्यूजन। देखो, एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो किसी से भी बहुत आसानी से बात कर लेता है। तुम रिलेट कर सकती हो एक्सट्रोवर्ट को ग्रेगेरियस से, और बाकी आप सोचो, फिर मैं तो नेक्स्ट क्लास में रिलेट करके बता ही दूंगी। ओके ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आई थिंक द फर्स्ट वन डिफाइंस दैट, बट नॉट द सेकेंड एंड द थर्ड वन। चलो ठीक है, एनीवेज बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। राइट थैंक यू मैम। श्रुतिका, शी इज टोटली अगेंस्ट